रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को। माना खुदा के आखिरी नबी को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनक। नाज़रीन आदाब। जनूबी हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर, द्राविड़ों की तहजीब और सकाफत के मरकज़, आरकाट के नवाबों की सुनहरी तारीख के आईनेदार शहर चेन्नई में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने। जैसा कि आप जानते हैं, तालीम और तिजारत हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान हो या तिब और खेल कूद का शोबा, तकरीबन हर शोबे में, हर मैदान में शहर चेन्नई तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। इस जदीद दौर में दिलचस्प बात यह है कि इस जदीद दौर में यहाँ के लोगों ने पुरानी तहजीब, पुरानी सकाफ़त, ज़बान और अदब को नहीं छोड़ा है, पुरानी रिवायतों को, रस्म व रिवाज को नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि तमिलनाडु के लोग दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। यहाँ के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के मुसलमान भी अपनी इलाकाई पहचान, इलाकाई तशख़्ख़ुस के साथ मज़हब इस्लाम के जज्बे से सरशार नज़र आते हैं, शायर इस्लाम के पासदार नज़र आते हैं। यही वजह है कि जब भी यूं ही माह रमज़ान का महीना शुरू होता है तो शहर चेन्नई के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ास रौनक देखने को मिलती है, ख़ास गहमा गहमी नज़र आती है। तो चलिए नाज़रीन, माह रमज़ान की इन्हीं रौनकों से, बरकतों को देखने के लिए अब हम दौरा करते हैं चेन्नई के मुख्तलिफ़ इलाकों का और देखते हैं कि यहाँ के लोग, बिलखुसूस मुसलमान, किस तरह माह रमज़ान मना रहे हैं, किस तरह इबादतों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। तो रुख करते हैं शहर चेन्नई के मुख्तलिफ़ इलाकों का। माजी में मद्रास के नाम से मशहूर चेन्नई आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का छठा बड़ा शहर और दुनिया का 36वां बड़ा शहर है। चोला, पल्लवा, चेरा, पांड्या यहाँ के कदीम द्रविड़ी हुक्मरान रहे हैं। हिंदुस्तान में जब मुगलिया सल्तनत उरूज पर पहुंची तो जनूबी हिंदुस्तान का ये इलाका भी मुग़ल हुक्मरानों के ज़ेरे इक़्तिदार आया। मुगलिया दौर में तमिलनाडु की सरजमीन पर पहली मुस्लिम हुकूमत आरकाट शहर में कायम हुई। 1690 से 1801 तक आरकाट के नवाबों ने मद्रास और चंद दीगर इलाकों पर हुकूमत की। 15वीं सदी के बाद पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी हुक्मरानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान हुई जंगों में अंग्रेज़ों ने आरकाट के नवाबों, फ्रांसीसी हुक्मरानों को शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद आरकाट के नवाब अंग्रेज़ों के ज़ेरे असर रहे। 18वीं सदी से बाकायदा तौर पर यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत का आगाज़ हुआ, लेकिन शहर चेन्नई की तामीर और तरक्की में नवाबों ने इंतहाई अहम रोल अदा किया। कई तालीमी इदारे कायम किए, मस्जिदों और मकबरों की तामीर अमल में लाई गई, मंदिरों को ज़मीनें फराहम की गईं। ख़ास तौर पर नवाब मोहम्मद वालाजा के दौर में मद्रास और दीगर इलाकों ने खूब तरक्की की। नवाब मोहम्मद अली वालाजा है इनका नाम, सही नाम मोहम्मद अली वालाजा के इतने फतुहात हैं कि इन्होंने बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ारात पर है ना मकबरे तैयार किए, जो बिल्कुल मकबरे नहीं थे वहाँ। उन तमाम मकबरा तैयार करने वालों में नवाब वालाजा और उसके बाद नवाब बनूरुद्दीन, उसके बाद का नवाब गौस खान आज़म, जो गौस खान आज़म जिनके नाम से आज भी एक मदरसे आज़म बेहद मशहूर है। जितना काम नवाबिन ने किया है यहाँ, उतना काम अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया है। और बहुत सारे महल आज भी मौजूद है, अमीर महल, कलश महल, शादी महल, ये तमाम इन्हीं की देन है, अता हैं नवाबीन आरकाट की। बिलखुसूस नवाबीन के
आरकाट के दौरान ज़माने में जितने भी उनके यहाँ काम करने वाले थे उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ब्राह्मण भी थे क्या। और ब्राह्मणों के लिए भी इन्होंने नवाबी ने आरकाट बहुत सारी जगहें दी। और एक आजकल भी वो अडियार में एक ये है क्या है इनका मंदिर है, उस मंदिर के लिए जवाब नवाब आरकाट ने जगह दी थी, आज भी उसी के नाम से मशहूर है। अंग्रेजों की हुकूमत और मुल्क की आज़ादी के बाद आरकाट के नवाबों को हुकूमत चलाने के कोई इख्तियारात नहीं हैं, लेकिन सरकारी सतह पर उन्हें आज भी शाही खानदान का दर्जा हासिल है। मुल्क की आज़ादी के बाद सर गुलाम मोहम्मद अली खान बहादुर, गुलाम मुहीउद्दीन खान बहादुर, गुलाम मोहम्मद अब्दुल कादिर और 1993 से अब तक मोहम्मद अब्दुल अली को प्रिंस ऑफ आरकाट का दर्जा हासिल है। मौजूदा नवाब मोहम्मद अब्दुल अली और उनके 3 भाई चेन्नई के रायपेटा में वाक़ अमीर महल में मुकीम हैं, मस्जिद वालाजा और चंद दीगर इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं। हमारे नवाबों का जो है यहाँ जो प्रिंस ऑफ आरकाट हैं और उसके बाद उनके अब्दुल अली साहब हैं, नवाबजादा अब्दुल अली साहब अभी प्रेजेंटली वो नवाब हैं यहाँ के, और उन्होंने बहुत सारी जो है यहाँ के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इवन जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब ये बहुत सारे इस इदारों के। चेन्नई में मुसलमानों की आबादी 10% के करीब है। यहाँ के मुसलमान तालीम, तिजारत और सियासी मैदान में खास असर व रसूख रखते हैं। जगह जगह मसाजिद आबाद हैं, दरगाह और खानकाहें भी मौजूद हैं। रमज़ान का मुबारक महीना जो ही शुरू होता है उसका असर पूरे शहर पर दिखाई देता है। यहाँ के दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमानों में मजहबी शऊर पैदा हुआ है और उनकी रूहानी और ईमानी कैफियत में इजाफा हो रहा है। चंद सालों के पहले जो है, जब शायद मैं मेरे कॉलेज में था या एजुकेशन कर रहा था, उस वक्त पे जो है शायद रमज़ान की और मज़हब की उतनी बेदारी नहीं थी लोगों में जितनी कि अब पाई जाती। अब मैं देखता हूँ कि हर जगह इवन नौजवानों में जो है इन लोगों को जो है मजहबी जज्बा भी इन लोगों में भरा है। मस्जिदें आबाद हैं अल्लाह फजल से, और बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हो, मर्द हो, औरत हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं। आजकल मस्जिदों में भी ना तफसीर का जो प्रोग्राम शुरू करे हैं, बाद नमाज तरावी जो कुरान पढ़ा जाता है उसके बारे में डिटेल थोड़ा बताया जा रहा है। इससे लोगों में कुरान की तालीम भी शुरू हो गई है, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए हैं कि जवान बच्चों को भी इल्म कुरान अब उनको हासिल होने लगा है। तो ये बहुत बड़ा मैं डिफरेंस देख रहा हूँ बचपन से अब तक। तमाम महीनों का सरदार माह रमज़ान अपने आबोताब के साथ रवा दवा हैं। चेन्नई में इन दिनों शिद्दत की गर्मी है, लेकिन ईमान की हरारत, तक़वा और परहेजगारी की ताकत के सामने मौसम की गर्मी कोई असर नहीं रखती। लिहाजा यहाँ के मुसलमान रोज़े की हालत में अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद हैं, पाक परवरदिगार की इबादतों में हमतन मशगूल हैं। शहर चेन्नई में इन दिनों शिद्दत की गर्मी है, इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि रोज़ादार रोज़ों में, इबादतों में, नमाजों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर की एक कदीम मस्जिद काट बावा के सामने। बड़ी तादाद में मुसल्लियान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कैसे गुजर रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत खुशी से गुजर रहा है। धूप का मौसम धूप की गर्मी ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह ताला पानी नहीं मिलता है इधर चेन्नई में, पानी का तकलीफ बहुत है। 100 साल की पुरानी मस्जिद है सर, ये काट बावा मस्जिद है। पहले बहुत पुरानी थी, अभी ये उसको लेटेस्ट कर पूरा नया बनाकर पूरा रेडी कराई, उसको पानी फैसिलिटी कराई, अभी सम का फैसिलिटी डालकर पानी का वजू करने के लिए बंदोबस्त कराई। एकदम अच्छा है, अल्लाह फल से आप क्या भी नहीं। बहुत खुशी होती है, बहुत आदमी लोग आते हैं, नमाज को रोजे रहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह। मस्जिद में जगह नहीं मिलती है। अगर इससे भी ज़्यादा शिद्दत गर्मी हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजे रखने की हिम्मत रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर घर काम काज कुछ भी हो, काम करके भी हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। वो तो हमारा फ़र्ज़ है, नमाज तो हमारा फ़र्ज़ है, रोज़ा रखने का फ़र्ज़ है।
इधर हिंदू मुसलमान जितने भी लोग सब हम मिलाप से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं इधर, तो अमन है। अमन है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मुसलमान सब लोग इत्तेफाक से रहते हैं। हाँ, सब यही चाहते हैं कि सब हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब एक ही ज़मीन के पैदा हुए हैं, सब एक इत्तेफाक से रहना है। इत्तेफाक से रहते हैं हम लोग। हमारे हिंदू भाई की शादी हम जाते, हमारी शादी हिंदू भाई आते, क्रिश्चियन शादी हम जाते, हमारी शादी वो आते, सब इत्तेफाक से रहते हैं। हिंदू अभी इधर देखो तमिलनाडु में मुसलमान और हिंदू अलग नहीं है, सब उसको माचा बोलता, वो उसको माचा बोलता, कहने का दोस्त ही है। चेन्नई की मक्का मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में पर्दादान तौहीद मस्जिद के बाहर आ रहे हैं। रमज़ान कैसे गुजरा है? बहुत गर्मी वगैरह कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ है। अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, महीना तो माशाल्लाह बार बार आना चाहिए इंशाल्लाह। चेन्नई में छोटी और बड़ी मस्जिदों की तादाद 200 से जायद है। यहाँ की कदीम वालाजाही मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद की भी अपनी अलग तारीख है। चेन्नई के एलएस रोड में वाक़े मस्जिद नालबंद की बुनियाद घोड़ों के लिए नाल बांधने वाले शुमाली हिंद के मजदूर ने रखी थी। मस्जिद नालबंद 200 साल पुरानी मस्जिद है, शहर की मशहूर मस्जिदों में इसका शुमार होता है। ये दरअसल मस्जिद जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि मस्जिद नालबंदों ने कायम की है। नाके पे घोड़ों का तब ये हुआ करता था इस्तकबाल, तो इस्तकबाल में वहाँ उनके घोड़ों के नाल बनने के लिए लोग आया करते थे। उत्तर प्रदेश से बिलखुसूस मीरठ खनौज वगैरह से आए थे। उन लोगों ने चूँकि उनको वालाजाही मस्जिद थोड़ी दूर पड़ती थी, तो उन्होंने एक छोटी मस्जिद यहाँ शुरू की, इसलिए इस मस्जिद का नाम भी उनसे मुंसलिक हो गया, मस्जिद नालबंद। ये नमाज के लिए झोपड़ था वो टाइम पे डाल के, हम लोग सुना है, हम जब बच्चे थे वो टाइम पे बात पूरी सुनी है। उसके बाद जो है हमारे मोहल्ले के बड़े आदमी सब मिलके इस मस्जिद को तामीर किया है। उसके बाद जो है अल्लाह के फजल से रत्ती रत्ती बोल के आगे बढ़ रहा है, और हमारे मोहल्ले के आदमी भी एक साथ रख के बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम हो रहा है। कुछ भी एक कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, सब मिल के जुल के और काम चलता है इस मोहल्ले में, और ये सुन्नतुल जमात की मस्जिद है। चेन्नई के खैहत बाजार में मौजूद मस्जिद एहरार की कमेटी ने दीगर मस्जिद की कमेटियों के लिए मिसाल कायम की है। यहाँ पिछले चंद सालों से शमसी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंखे और लाइट सोलर सिस्टम से चलती है, जबकि पानी की सप्लाई और लिफ्ट की मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। चेन्नई की मस्जिद एहरार में शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली का इंतज़ाम किया गया है। इस इंतज़ाम के बाद यहाँ के अखराजात काफ़ी कम हो चुके हैं। बताइए, ये फ़ैसला कब लिया गया कि शमसी सोलर सिस्टम लगाया जाए? आज से 5 बरस पहले हमारी कमेटी ने मशवरा किया कि बिजली का किराया बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसे बर्दाश्त करने में तकलीफ़ होती है, इसके लिए क्या आसान रास्ता निकाला जाए। फिर उसके बाद ये राय तजवीज़ पाई कि शमसी निज़ाम जो सोलार के ज़रिए जो तवानाई हासिल की जाती है, उससे हम फ़ायदा हासिल करें। कि मौका ऐसा आ गया कि लगातार बारिश पड़ने की वजह से 2 दिन मुसलसल करंट नहीं था, तो ऐसे मौके पर हर जगह अंधेरा था, मगर मस्जिद में उजाला ही उजाला था। पंखे जो हैं कितने और कितने लाइट इस सोलर सिस्टम से चल रहे हैं? लगभग 30 पंखे और 30 ट्यूबलाइट्स आके जलते हैं, और इसमें आगे 4 kV का ये है सोलर सिस्टम है। पैनल्स जो है 4 kV का इम्पोर्टेड है वो। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग और क्या बच्चे, सभाओं में जोश और जज्बा है, और बड़े ही तुस्क और एहतशाम के साथ माह रमज़ान की इबादतों में तमाम मसरूफ़ हैं। शहर चेन्नई के बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता ईद की शॉपिंग के लिए, ईद की ख़रीदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के पाईक्राफ्ट रोड में। यहाँ का पाईक्राफ्ट रोड हो या ट्रिप्लिकेन हाई रोड हो या फिर टी नगर, अन्ना नगर और दीगर इलाकों में ईद की ख़रीदारी, रमज़ान की ख़रीदो फरोख्त
زوروں پر ہوتی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس بار چنئی کے بازار کیا کہہ رہے ہیں. چنئی جنوبی ہندوستان کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے. یہاں پر تہوار کی شاپنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. شہر کے ٹریپلیکن ہائی روڈ اور دیگر مسلم اکثریتی علاقوں میں ٹوپیاں، جا نماز، اسلامی کتابیں، فن خطاطی کے نمونے، عطریات، برقعے اور کرتے پاجامے کا کاروبار ویسے تو سال بھر جاری ہی رہتا ہے، لیکن رمضان کے دوران اس کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹوپی جو رمضان میں چلتی ہے، فیسٹیول شروع ہو گیا، نئے نئے ماڈل آ کے. کون سے ماڈلس؟ یہ آ کے امامی ٹوپی ہے. یہ امامی جو ہے یہ آ کے اسٹیفنس کھڑی والی ٹوپی ہے، لیٹسٹ ہے. یہ پہ ترکی ٹوپی بولتے ہیں اس کو. اس کا بھاؤ ہے 180 روپیہ ہے اس کا بھاؤ. دوسرا اور اس کا بنگلہ دیشی ٹوپی ہے. بنگلہ دیش ٹوپی اس کا ہے، اس کا آ کے 100 روپیہ ہے. یہ لکھنؤ کا ہے، یہ لکھنؤ والا ہے. یہ لکھنؤ کا آ کے 180 روپیہ ہے. یہ لکھنؤ کا ماڈل نیا والا ماڈل ہے لکھنؤ والا. تو پہنے تو پہنتے اچھا رہے گا. یہ ملیشیا ہے. یہ ملیشیا کیپ ہے. یہ بھی ملیشیا ماڈل ہے. یہ راؤنڈ والا ٹائپ ماڈل ہے. یہ ترکی جیسا ٹائپ ہے. یہ بھی جیسے یہ دکھایا تھا نا، یہ ترکی والا سیم ایسا اس کا ماڈل ہے. اس کو موڑ نہیں سکتے. تو یہ ماڈل بھی رننگ ہے. تو 280 روپیہ ہے اس کا. اور یہ ممبئی کا مال ہے. ممبئی، دلی وغیرہ کے چنئی سے لے کے جاتے ہیں یہ والا فر کیپ. ہاں، اس کا سلائی ہم کرتے ہیں کپڑا والا. تو سلائی کر کے ادھر سے جاتا ہے مال. پر کیپ. اور کیا قیمت ہے اس کی؟ قیمت ہے 400 روپیہ. رمضان میں سیزن ہے اور سیزن میں تھوڑا زیادہ بیپر ہوتا ہے بھیا. کیا ہے؟ جانماز، عطر، قرآن شریف اور قرآن شریف کے باکسیں اور رحال، کتابیں، یہ سب چلتے ہیں. توغرے وغیرہ چلتے ہیں. مجموعہ ہے، سلطان ہے، ایسے بہت سے عطر ہیں جو بہت سارے، یعنی کہ جنت الفردوس زیادہ بکتا ہے اور مجموعہ زیادہ بکتا ہے رمضان میں. اس کا بہت ڈیمانڈ رہتا ہے. تو دینی کتابیں وغیرہ؟ دینی کتابیں میں قرآن ہی زیادہ بکتا ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھنے سے برکت ہے. اس لیے سادے کتابوں سے زیادہ قرآن کے کتابیں زیادہ لگتی ہیں. کیا کہہ رہی ہے چنئی کی مارکیٹ تو اس سمے یہ تھوڑا ڈل ہے. اللہ کے آگے کیا کرے گا کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی پوزیشن جو تو برابر نہیں ہے. نئے نئے آئٹم تو بہت زیادہ ہے. آئٹم تو سب نیا نیا لے کے آیا گیا ہے. اچھا سے اچھا آئٹم ہے. چنئی کا جام بازار کھجور، کاجو، بادام اور دیگر میوہ جات کے کاروبار کے لیے مشہور ہے. یہاں رمضان کے دوران اور عید سے قبل گاہکوں کی بھاری تعداد دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری جانب چنئی کے بازاروں میں کپڑوں کا نیا اسٹاک آ چکا ہے. نئے نئے فیشن کے ساتھ چھوٹے اور بڑے دکاندار گاہکوں کی خدمت میں حاضر ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ فی الوقت کاروبار ٹھنڈا ہے، لیکن نصف رمضان کے گزرنے کے بعد شاپنگ میں تیزی آنے کی انہیں پوری امید ہے. بامبے سے آتا ہے مال، سورت سے آتا ہے، کلکتہ سے آتا ہے، پورے ہندوستان سے آتا ہے مال ہمارا. سب جگہ سے مال آتا ہے. ہوتا ہے. کیسا ہے بزنس اس بار؟ ابھی تھوڑا ڈل ہے. ابھی انشاءاللہ ابھی آنے والے 10-15 دن میں پک اپ. ہر سال 15 دن کے بعد ہی پک اپ ہوتا ہے ہمارا کاروبار. فیشن اس میں سلارہ چل رہے ہیں، لانگ گون فراک میں ہے، پلازو پینٹ سیٹ ہے اور اسٹون ورک میں ہے. زیادہ فیشن تو بیٹر میں سرارہ چل رہے ہیں اور لانگ گون چل رہے ہیں اور پلازو میں 3-4 آئٹم بہت زیادہ چل رہے ہیں. اللہ کرم ہے. رمضان ہے، ابھی رمضان شروعات ہے نا، چل رہا ہے. ہمارا سمیرہ برقع کلیکشن نام مشہور ہے، 20-50 سال پرانا ہے، اس لیے ہمیشہ چلتا ہے. رمضان میں کبھی بھی پک اپ ہوتا ہے. ابھی جانا پڑے گا 5-6 دن کے بعد اور مسلمان لوگ آئیں گے، انشاءاللہ چلے گا. اس بار ایکچولی ہم نے نیا ماڈل جینس ڈالا ہے اور کیجول شرٹس، پارٹی ویئر شرٹس، ٹی شرٹس عید کے لیے سب ڈالا ہے. اپنے پاس اسٹارٹنگ ریٹ 500-600 جینس ہے، 2000 تک ہے. اور کیجول شرٹس بھی ہے، پارٹی ویئر شرٹس بھی ہے، 400-500 سے ہے. اور راؤنڈ نیک ٹی شرٹس ہے اور ود دا کالر ٹی شرٹس، پرفیومس، انویئرس پورا ہے اپنے پاس. کلام شریف لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے بھاؤ کے لیے کلام شریف لینے کے لیے آئے ہیں اور کچھ چیزیں خریدنے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مبارک، سب کو بھی رمضان مبارک. know that Quran, so I'm learning Quran in English now, so I didn't know the Arabic, so still I'm learning. I'm going to madrasa and still learning. رمضان شروع ہو چکا ہے بھائی ماشاءاللہ. ابھی اللہ شکر ہے اور شاپنگ بھی چل رہا ہے. بے شک ابھی کیا ٹوپی وغیرہ، بچوں کے لیے کپڑے اور بیوی کے لیے ساڑی وغیرہ لے رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ईद के दिन क्या पहनते हैं? ईद के दिन क्या कुर्ता पैजामा, यहाँ पर चूड़ीदार पहनते हैं और घाघरा चोली और साड़ी वगैरह चमकी वाली ऐसे ही पहनते हैं। समीर में और अब नए नए मॉडल आया है, ये बाजार है ना, आइसोस का बाजार है, इसमें बहुत सारे ढेर सारे शॉपिंग करे जा के दुकान सब अच्छा है। ज़्यादा है। क्या ले रहे हैं बेटे आप? अनारकली ड्रेस। मुल्क के शुमाल से लेकर जुनूब तक रमज़ान की बहारें और रौनकें देखने को मिल रही हैं। दीगर शहरों के साथ शहर चेन्नई भी नूरानी और रूहानी चादर ओढ़े हुए माह रमज़ान के शब व रोज़ से गुजर रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका रमज़ान सलामती से गुजर गया उसका पूरा साल सलामती से गुजरेगा। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हमारी तमाम तर इबादतें कबूल हों, पूरा महीना इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरे और हमें ईद का दिन नसीब हो। फ़िलहाल मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन मोहम्मद शरीफ और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।